के विज्ञान की ताकत के बाद अब आपको भारत की कूटनीतिक ताकत दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे पर हैं, आप सभी जानते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में उतरते ही गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका भव्य शानदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए फ्रांस में रहने वाले भारत के लोग सड़कों पर लाइन लगाकर खड़े थे। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। बहुत महत्वपूर्ण है दौरा। लेकिन फ्रांस पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र, ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा जोर शोर से रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया के ज्यादातर देश सहमत हैं कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या बदलाव चाहिए और भारत को क्या भूमिका मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दुनिया की आवाज सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था, क्योंकि यूएनएससी में शामिल 5 देशों में सिर्फ चीन ही ऐसा देश है जिससे भारत को इसमें शामिल किए जाने से एतराज है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि यूएनएससी की सदस्यता भारत का हक है और आज नहीं तो कल भारत इसे हासिल करके रहेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आज से करीब 70 साल पहले देश की तत्कालीन सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक गलत फैसला ना किया होता तो आज भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मेंबर होता, चीन इसमें नहीं होता। और चीन संयुक्त राष्ट्र में भारत की हर कोशिश को वीटो नहीं करता। उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस समय 5 स्थायी मेंबर्स हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन 5 मेंबर्स। लेकिन 1950 और 55 में 2 बार ऐसे मौके आए थे, 2 बार, जब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता ऑफर की गई थी। पहला ऑफर 1950 में अमेरिका की तरफ से आया था और दूसरा ऑफर 1955 में उस समय की सोवियत संघ की तरफ से आया था भारत को ऑफर यूएनएससी में परमानेंट मेंबर के लिए। लेकिन पंडित नेहरू ने ये दोनों ऑफर इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि वो ये मानते थे कि यूएनएससी की स्थायी सीट पर चीन का हक, और चीन का हक मारकर भारत इसका सदस्य नहीं बन सकता। दूसरा, नेहरू को यह भी डर था कि इससे चिढ़कर चीन भारत के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा सकता है। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि नेहरू ने ऐसा नहीं किया था और अमेरिका की तरफ से ऑफर सिर्फ एक दिखावा था ताकि भारत को खुश और चीन को परेशान किया जा सके। हालांकि हाल ही में सामने आए कई दस्तावेज और रिसर्च इस तरफ इशारा करती है कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे कई मौके गंवा दिए और 70 साल पहले गंवाए गए वही मौके आज भारत पर भारी पड़ रहे हैं। सोचिए वो भूल और आज संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं सुधार।